Hello and good morning. Welcome to बंसल क्लासेस। तो हम लोग का लेक्चर ये सेकंड लेक्चर है, दैट इज द एसिड बेस एंड सॉल्ट को लेकर के, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, उससे पहले क्या डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ये कौन सा आर्सेनियस एसिड होता है, कौन सा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखो कि आर्सेनियस एसिड वो होता है जो H+ देता है, और बेस वो होता है जो कि OH- देता है, ठीक है। और उसी तरह से आपको अगर ब्रोंस्टेड लॉरी अगर बोला जाएगा तो क्या होता है, जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब देखो एसिड बेस में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब जो लेविस, जो हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, इट इज वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है ना, किसका, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी अगर देखोगे तो हमारे आर्रेनियस जो साइंटिस्ट है वो कम एसिड और बेस के बारे में बताए। उसके बाद ज्यादा एसिड और बेस के बारे में बताए हमारे जो साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड लॉरी। और उसके बाद लेविस के आने के बाद बहुत सारा हमको एसिड और बेस के बारे में पता चला, ठीक है। लेविस एसिड बोलते हैं कि लेविस एसिड होता क्या है कि कोई भी एसिड, ठीक है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाएगा, देखो कि वन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, क्या होगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना। तो कोई भी एसिड है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब एक्सेप्ट करेगा, विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। या तो इन शॉर्ट हम उसको बोलेंगे, ध्यान देना सबको, इन शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, वो अगर लेविस एसिड है इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। इसको लिख लो। उसी तरह से जो लेविस बेस है, लेविस बेस क्या होगा, अ बेस, अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो याद करो, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है बात, जो चीज एक्सेप्ट कर रहा है ना वो एसिड है, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या है, बेस है। हम इसको अगर ब्रोंस्टेड लॉरी में देखेंगे तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड में। ब्रोंस्टेड लॉरी में बेस में क्या है कि प्रोटॉन डोनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। समझ में आ गया ना। तो इस चीज को याद करने का अब आगे जरूरत होगा नहीं, यहीं पे सारा चीज क्या हो गया है, समझ में आ गया है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे कि हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो वहां पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, अमोनिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, और उसमें ध्यान देना है कि अमोनिया का जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये स्ट्रक्चर का हो सकता है कि आगे चैप्टर में दिया होगा, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा एडवांस में पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ये क्या है, एक लोन पेयर है, दिख रहा है यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है। और एक BF3 है, BF3 वाले स्ट्रक्चर में कहीं लोन पेयर नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, कहाँ पे डोनेट होगा, बोरोन में, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सेप्टर वाला पार्ट क्या होता है, एसिड। समझ में आ गया, एक्सेप्टर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एसिड, और डोनर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, तो इसमें दो तीन स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये एसिड क्यों है और ये बेस क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एसिड बेस थ्योरी में एक नया मॉडल सामने आया है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं।
अब नीचे जो मॉलिक्यूल है, अब जरा सोच के बताना, यहाँ पे BF3 है, यहाँ पे लोन पेयर है, क्यों ये लोन पेयर एक्सेप्टर क्यों है? अच्छा, थोड़ा सा मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आगे का। ऑक्टेट रूल नाम का चीज होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जरा यहाँ पे चेक करना जरा सबको एक ही, 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब, और एक और चीज समझो कि एक बॉन्ड जो बनता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, समझ में आ रहा है ना? एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है। और ये जो लेविस है, लेविस तुमको क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन की है। अब जरा सबको ध्यान से देखना इसमें कि देखो, इसमें देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ से कितने हो गए? लोन पेयर को भी लेंगे तो लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना? सब मिला करके ऊपर वाले में कितने हैं? ऊपर वाले में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बस। नीचे वाला ध्यान देना, नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ध्यान दोगे। नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हो सकते हैं? यहाँ पे तुक्का उक्का नहीं लगा देना है। 2 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4, 2 6, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए हैं तो इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट, कौन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कौन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये बता दो पहले। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा? जी सर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। लो यहाँ से मतलब ये क्या हुआ? शेयर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो मतलब ये कितना हो गया टोटल मिला करके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आ रहा है बात? ये कितना हो गया सब मिला करके? अब टोटल मिला कर कितना हो गया? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो, स्टेबिलिटी के लिए ही जाकर के क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का ज्यादा चांस रहेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। द मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैज मोर चांस ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है? द मॉलिक्यूल, ठीक है। द एटम भी लिख दे सारा ऐसे रहेगा, द एटम और मॉलिक्यूल which has deficiency of इलेक्ट्रॉन। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? नॉट ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो उसका मतलब चांस ऑफ, उसका क्या होगा? चांस ऑफ लेविस एसिड, एल लिख देते हैं लोग, चांस ऑफ लेविस एसिड, ठीक है। तो आपको लेविस एसिड, देखो ध्यान देना कि कोई भी रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन में ध्यान देना, एक एसिड होता है एक बेस होता है, ठीक है। कभी ऐसा समझ मत लेना कि 2 एसिड मिलकर के रिएक्शन कर लेंगे, इसमें ही बताएंगे हम। 2 एसिड कभी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। एक एसिड है तो दूसरा बेस बन जाएगा, समझे? अच्छा, H2SO4 क्या है? एसिड है कि बेस है? एसिड है। HNO3 क्या है? एसिड है कि बेस है? मैं आपको कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ, कहीं कहीं पे HNO3 बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, नेक्स्ट आते हैं, यही देखो BF3 वाला जो बॉन्ड हम बता रहे थे तुमको, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये भाई साहब लेविस एसिड हो गए और ये भाई साहब लेविस बेस हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा क्लोरीन से लेकर के बोरोन तक। समझ में आ गया बात? तो हो गया तुम्हारा लेविस एसिड लेविस बेस। एग्जाम्पल आएगा क्वेश्चन, तो ध्यान देना, बोरोन वाले मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज एम्फोटेरिक स्पेसिस। तो एम्फोटेरिक स्पेसिस क्या होता है हम शॉर्ट में बता रहे हैं, और ज्यादा टफ भी नहीं इसलिए। ब्रोंशियोलॉजी जो कॉन्सेप्ट हम दिए थे कि कोई जो स्पेसिस होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट जो करता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक ही नेचर का। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को ले लोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, H प्लस को ले भी सकता है, H प्लस को दे भी सकता है। समझ में आ गया? मतलब अगर प्लस H प्लस होगा तो क्या होगा, अगर इसमें H प्लस अगर दे दोगे तो क्या होगा, H3O प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है बात? H3O प्लस क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है ना? अब है कि इससे H प्लस निकाल दो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, माइनस H प्लस निकाल दो तो क्या होगा, OH माइनस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यही क्या है तुम्हारा, एक ही जो H2O मॉलिक्यूल है, कभी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड की तरह बिहेव कैसे करेगा, जब ये H प्लस को निकाल देगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? H2O मॉलिक्यूल एसिड की तरह कब बिहेव करेगा, जब ये H प्लस को निकाल देगा। ध्यान देना, प्रोटोन डोनर इज कॉल्ड एसिड, प्रोटोन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। समझ में आ गया बात? उसी तरह से NH3 का NH4 प्लस बनेगा और NH2 माइनस बनेगा। इसको भी लिख लेना है तुम लोग को, ठीक है? अब देखो बेसिक ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, हम लोग थोड़ा सा एसिड बेस और सॉल्ट को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आराम से ही, है ना? एसिड क्या होता है, सॉर होता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। सॉर होता है। विनेगर का क्या होता है, विनेगर इज ड्यू टू द सॉल्ट टेस्ट ऑफ विनेगर ड्यू टू, ये एसिडिक नहीं, एसिटिक एसिड होगा, इसको काट लो। ठीक है, ये क्यों क्यों होता है वो, ड्यू टू एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, 12 that of lemons of the citrus fruit due to the citric acid होता है। ठीक है, ये सही है। acid that are present in the fruit and naturally occurring substance are called organic acid। देखो क्या होता है ना कि नेचुरली जो हम देखते हैं कि कुछ नेचर में क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एंड दैट इज वेरी डिफरेंट। नेचर में कुछ है जो एसिड होते हैं, उसको लोग खा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या हो गया कि जो एसिड को हम लोग नेचर से निकालते हैं, जो नेचर में फॉर्मेशन होता है एसिड का। समझ में आ रहा है ना, हाई लेवल पे। द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। तो वो मिनरल्स जो एसिड मतलब कि माइनिंग करके या तो हमारे नेचर से, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से अगर हम कोई एसिड को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। ठीक है, और मिनरल एसिड हम देखेंगे जैसे HCl होता है, Cl, क्लोरीन कहाँ से मिल रहा है, नेचर में, मतलब कि प्लांट से नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन क्लोरीनेटेड वाटर है। मिनरल्स जैसे ओशन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, हमारे जमीन में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, देखो अब हम आते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक एसिड में हम क्या बताए थे पहले, ऑर्गेनिक एसिड हम क्यों एग्जांपल दिया, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है कि वो फ्रूट्स वगैरह में होता है और जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, साइट्रस फ्रूट, लेमन्स, ऑरेंजेस, साइट्रिक एसिड मिलता है। सॉर मिल्क, उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है, बहुत अच्छा बात है। यूरिन में होता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, यूरिन में यूरिक एसिड होता है। तो लॉट्स ऑफ प्रोटीन अगर खाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा बॉडी में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। लॉट्स ऑफ प्रोटीन, स्टिंग ऑफ बीज एंड अच्छा, ये बी जो होता है, बी मतलब मधुमक्खी अगर काट ले तो क्या करते हो, काटता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है,
कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं ना, वहां पे पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट। पेस्ट मतलब टूथपेस्ट। पता नहीं इसका रीजन क्या है, मतलब मैंने देखा है, मतलब हमको भी लगा था तो हमको बी काट लिया था तो हम टूथपेस्ट लगाए तो वो ठीक हो गया था, ठीक है। रैंसिड बटर, बट ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, बटर वटर जो भी होता है ब्यूटारिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। टैमरिंड, ग्रेप्स, टार्टरिक एसिड, एप्पल, मैलिक एसिड। देखो ध्यान दो, इसका नाम बस याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है ना भूल जाना है, ठीक है, फॉर्मूला भूल जाओ भी। फॉर्मूला कोई मतलब होता है नहीं, लेकिन कुछ हम लोग देखेंगे फॉर्मूला भी होता है, ठीक है इसका। अब कोई पूछ देगा साइट्रिक एसिड मतलब क्या होता है, लेमन होता है, ऑरेंजेस होता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HCl। मैं ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको खुद लिख लोगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, खुद ही लिख लोगे फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो एसिड्स जो होते हैं, एसिड को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और एक होगा वीक एसिड, जो क्या होगा, वीक होगा। वीक आदमी को क्या है कि भाई कोई भी आदमी मार के चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को मारना बहुत मुश्किल बात है, समझ में आ गया ना बात। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, होता है वीक एसिड होता है एक, ठीक है। तो डर के किससे रहना चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग एसिड से। वीक एसिड से डर के नहीं रहना चाहिए, उसको पकड़ के खा जाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो द कंप्लीट डिसोसिएशन एक्वस सॉल्यूशंस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना, जैसे HCl है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब टूट जाता है पूरा, समझ में आ गया। मतलब क्या है कि HCl है, HCl जो है, ठीक है, उसका अगर हम देखेंगे पूरा वो किसमें टूट जाता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। मतलब H+ और किसमें टूट जाता है ये, Cl, बताएं, माइनस, ठीक है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ध्यान देना, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तुम्हारे पास HCl होगा जब रिएक्शन नहीं हुआ है सपोज, ठीक है। लेकिन जब डिसॉल्व करने के बाद हम बोलेंगे HCl कितना हुआ, HCl कितना बचा, तो तुम बोलोगे HCl कुछ नहीं बचा, क्या बचा मेरे पास, H+ बचा और Cl- बचा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है पूरा रिएक्शन हो गया। मतलब HCl भाई साहब क्या हो गए, पूरा साफ हो गए, यहाँ लिख सकते हो HCl क्या हो गया, साफ हो गया। बचा नहीं, ठीक है। क्यों साफ हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो डिसोसिएशन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, वो पूरा टूट गया, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली डेंजरस, डेंजरस होते हैं, ठीक है, बच के रहना जरूरी है मिनरल एसिड से, कोरोसिव होते हैं, समझ में आ रहा है। नेचर बर्न्स स्किन, स्किन बर्न्स, एसिड अटैक, एसिड अटैक भी होता है, ठीक है। दुश्मन से पंगा लेने का ये तरीका है कि एसिड है उसको अटैक कर दो, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एसिड अटैक जो होता है ना, वो शायद बांग्लादेश में होता है, ठीक है। और पूरा इंडिया भर में अगर देखो सबसे ज्यादा एसिड अटैक जो होता है ना, वो होता है तुमको बंगाल में, ठीक है। ज्योग्राफी आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से मतलब क्या है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा यूज है, समझ में आ रहा है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करके हम बहुत सारा मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। देखो वीक एसिड क्या होता है, जो वीक होता है, समझ में आ गया। उसको कोई मार सकता है, अगर उसको पका के खा जाओ, समझे ना। पार्शियल डिसोसिएशन मतलब वही हम बता दिए, पार्शियल डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब इस बंदे को अगर तोड़ोगे तो उसका कुछ पार्ट बच जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी एसिड है सपोज, ध्यान दो, कोई भी एसिड है मान लो
एच ए है, ठीक है, एच ए एसिड है, ठीक है। अब क्या इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, हम बोलेंगे नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एच एच है और साथ में क्या बन रहा है यहाँ पे, मान लो ए बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि एच ए कुछ परसेंटेज बच जाएगा। मान लो पहले क्या था, 100 था एच ए, ठीक है। अब बच गया, मान लो कितना हो गया, 20% ये बच गया, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 80% बचा, 80% क्या बना तुम्हारा, एच बना, 80% क्या बना, ए बना। बात समझ में आ गया ना बात। तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है ना। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या हो बोलते हैं, वीक एसिड होता है, ठीक है। वायलेंट अप्रोच कौन रखता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होता है, वीक क्यों होता है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। और जो हाइड्रोजन आयन, ध्यान देना यहाँ पे कि, अब जरा समझो इसको, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब हाइड्रोजन H प्लस क्या हो गया, ज्यादा निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब समझ लो पहले कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब उसका क्या है, पावर ज्यादा है, स्टेमिना ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा दे रहा है वो, समझे ना। लेकिन ये लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन कम दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या है, वीक एसिड होता है। एग्जाम्पल में तुम्हारे हैं बहुत सारे, कौन कौन से एग्जाम्पल में है देखो, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैप्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। मतलब यहाँ पे हम एक बात बोलेंगे, मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तब ना हम लोग उसको क्या है, खा जा रहे हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हम लोग क्या हो सकता है, उसको खाते हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड में कन्वर्ट, मतलब एसिड डिवाइडेड इनटू कंसंट्रेटेड एसिड या तो डाइल्यूट एसिड, वही हो गया। हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होगा, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, मतलब कि अगर हम यहाँ पे मान लो 100 ml वाटर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ मान लो कि हमने लिया है 100 ml वाटर यहाँ भी लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो एसिड है HCl यहाँ भी है, HCl वहाँ भी है, ठीक है। सपोज HCl यहाँ भी है, ये भी तुम्हारा क्या है, दिस इज ऑल्सो HCl, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कैपिटल में सारा लिखा गया है, तो उसको तुम लोग अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब देखो अमाउंट, मान लो कि यहाँ पे HCl है, 100 ml में हम बोल रहे हैं कि देर इज अबाउट 15 ग्राम, 15 ग्राम ऑफ क्या है तुम्हारा, HCl है, ठीक है। और ये जो डाइल्यूट हो गया, मान लो इसमें हो गया 3 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है, 3 ग्राम ऑफ HCl। देखो यहाँ पे सारा चीज सही है, दिक्कत क्या है, 100 ml है, HCl है, सेम, बहुत सही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तुम्हारा क्या है, दिस इज 100 ml, HCl सही है। लेकिन अमाउंट देखोगे, अमाउंट क्या है, कम हो गया है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखोगे अमाउंट जो है, अमाउंट 15 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ग्राम कम हो गया, तो इसको बोलते हैं फीका, इसको बोलेंगे गाढ़ा, ठीक है। मिठास, बहुत ज्यादा मीठा, ठीक है। मतलब अगर वाटर में ज्यादा अमाउंट 15 ग्राम डाल दो चीनी, और मान लो वाटर में 3 ग्राम चीनी डाल दो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। हाई परसेंट ऑफ एसिड का मतलब ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, मतलब 15/100 इंटू 100 करोगे तो उससे परसेंटेज निकालोगे, तुम्हारा मास और वॉल्यूम परसेंटेज अगर बोलो तो हाई परसेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/100 इंटू 100 करोगे तो मतलब वही परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, समझे ना। वीक एसिड रिमेन्स वीक तो कंसंट्रेटेड, देखो वीक एसिड है ना, उसका कंसंट्रेट कितना भी ज्यादा कंसंट्रेटेड अगर कर दो तो वो वीक ही कहलाता है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, समझ में आ गया बात। और स्ट्रॉन्ग एसिड को आप कितना भी डाइल्यूट कर दो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है, समझ में आ रहा है ना? जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है वो भी तुम्हारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन उसका क्या है कि डाइल्यूट फॉर्म में है, उसको ऐसा नहीं कि तुम घोल के पी जाओगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड,
अब आते हैं कंसंट्रेटेड एसिड पे, एसिड विच अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन है तो पता है, ठीक है। मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्सट्रीमली डेंजरस नेचर, बर्न्स, कोरोसिव, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, ठीक है। ना भी टफ नहीं है सब। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखो यहाँ पे एक चीज है कि मैं कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में बताया हूँ, तो ऐसा करना है डाइल्यूट एसिड के बारे में तुम लोग खुद से बार लिख लेना क्या होता है, नहीं तो हम लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है। ये तुम लोग के लिए हम एज ए होमवर्क छोड़ रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड के बाद हम आ गए हैं सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या आपको ये बताएगा व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड? बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है कि कितना H प्लस निकल रहा है, हाउ मेनी H प्लस लिबरेटेड, समझ में आ गया? कितना H प्लस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। मोनोबेसिक एसिड में ध्यान देना कि मोनोबेसिक एसिड में कितना H प्लस लिबरेट होगा, एक। इसमें कितना होगा, दो। इसमें तीन। इसमें चार H प्लस लिबरेट होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मोनोबेसिक एसिड में, ध्यान देना कितना H प्लस लिबरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे HCl से एक H प्लस लिबरेट हुआ, यहाँ से HNO से H, समझ में आ रहा है। कार्बोनिक एसिटिक एसिड से एक H प्लस का लिबरेशन हुआ, उन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड की वन हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में अगर जाओगे ना, ध्यान देना हम क्या बोलते हैं कि मोनोबेसिक, यहाँ बेसिक क्यों आ गया, सबसे बड़ी बात ये है मोनोबेसिक क्यों आ गया, समझ में आ रहा है क्यों आया, मैं बता रहा हूँ। मोनोबेसिक एसिड बेसिसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड react with react with total mole of NaOH, ठीक है। मतलब यहाँ मान लो कि नंबर ऑफ बेसिसिटी अगर पूछा जाए, मान लो नंबर ऑफ बेसिसिटी पूछा जाए, मतलब कि कितना बेसिसिटी है, मोनो बेसिसिटी है कि डाई बेसिसिटी है। नंबर ऑफ बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा कि वन मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिएक्ट नंबर विथ नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। अब ध्यान देना कि मोल ऑफ NaOH, अब ध्यान दो जरा, इसको बेसिसिटी क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ से देखो कि अगर HCl का NaOH के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो कितना NaOH यूज होगा, हाउ मच NaOH यूज, रिएक्शन देख लेना कितना NaOH यूज होगा, तो हम बोलेंगे वन, क्योंकि H प्लस भी एक है। देखो HCl प्लस NaOH का रिएक्शन अगर देखो तो क्या होता है, H2O प्लस, H2O प्लस। देखो HCl का रिएक्शन करो NH के साथ, फिर क्या होगा, H2O प्लस NaCl होगा, तो मतलब कितना मोल NaOH यूज हुआ है, तो बोलेंगे वन मोल, ठीक है। तो इसका जो बेसिसिटी बोलेंगे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, वन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मोनो बेसिक, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम बता रहे हैं अभी। अब ध्यान दो, HNO3 के साथ अगर हम बोलेंगे NH के साथ रिएक्शन अगर करोगे HNO3 का क्या होता है, NaNO3 बनेगा, तो मतलब यहाँ पे NaOH कितना यूज हुआ है, सेम वन यूज हुआ है, ठीक है। ये भी मोनो बेसिक, यहाँ भी NaOH के साथ रिएक्शन करो तो वन मोल यूज होगा, ठीक है। अब डायबेसिक एसिड में ध्यान देना, तो डायबेसिक एसिड में देखोगे H प्लस कहाँ कहाँ है, किसके किसके पास H प्लस है,
तो H प्लस ये डोनेट कर सकता है, H प्लस ये डोनेट कर सकता है। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, यही तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉमन फॉर्मूला बना दो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। H प्लस, हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 H प्लस है, इसका मतलब H2SO4 जो है रिएक्ट कितना NaOH के साथ कर सकता है, ये 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, समझ आ रहा है ना, AOH। तो ध्यान देना, इसका रिएक्शन क्या लिखोगे, 2NaOH प्लस H2SO4, तो क्या देता है ये, Na2SO4। इसका मतलब कितना मोल ऑफ NaOH यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे बेसिसिटी कितना होगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, डाइबेसिक। बात समझ में आ रहा है ना बात। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना कि ये इसी तरह से ये रिएक्शन तुम लोग कर लोगे आराम से। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है दैट इज मैलिक एसिड है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड बोलेंगे। बच्चे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, ध्यान देना कि यहाँ पे जो OH OH ये उतना एसिडिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वाला OH जो है उतना एसिडिक नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ डाइबेसिक एसिड, ठीक। बस ये जो COOH वाला पार्ट होता है ना, ये ज्यादा डाइबेसिक एसिड होता है। ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड मतलब कि उसके लिए कितना बेस चाहिए NaOH का, ध्यान देना। इसका जब रिएक्शन करे तो NaOH इसके साथ एक रिएक्ट कर जाएगा, बस देख लो, बस है ना, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं इसका। यहाँ पे देखो ट्राइबेसिक एसिड हो गया, मतलब COH वाला पार्ट जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये तुम लोग पढ़ लोगे आगे, जब चैप्टर 4 में पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, तुमको निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा टेट्राबेसिक एसिड। टेट्राबेसिक एसिड क्या होता है, जिसमें कि 4 हाइड्रोजन होंगे, 1, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सिमेट्रिकल लग रहा है, समझ आ रहा है ना, वो स्वास्तिक जैसे, वो स्वास्तिक जैसा मार्क्स है उसमें। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन तुमको रिएक्ट कर सकता है NaOH के साथ, जिसकी वजह से हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, टेट्राबेसिक एसिड हो जाएगा, जिसके चलते इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इक्वल टू 4। देखो फिर से बता रहे, बेसिसिटी क्या होता है, जब कितना एक मॉलिक्यूल एसिड के साथ कितना मोल NaOH रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब एक मॉलिक्यूल इसको ले लो और देख लो इसके साथ NaOH कितना रिएक्ट करेगा, तो बोलेंगे 4 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिलिक एसिड, SiLiC, सिलिक एसिड, ठीक है, सिलिक एसिड, ठीक है। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है, और भी हम लोग आगे देखेंगे इसका नेचर क्या है, एसिड उसिड का नेचर, और हम लोग रिएक्शंस भी आगे जा करके देखेंगे, ठीक है।